یہ جو सबक इस वक्त हमारे सामने है, इस सबक को पढ़ने से पहले, इस सबक को पढ़ना आसान बनाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो आप अभी कर लें। यानी मैं आपको ये सबक पढ़ाने से पहले 6 अल्फाज लिखवाऊंगा, और उन 6 अल्फाज का इस सबक को पढ़ने से पहले लिख लेना ज़रूरी है। तो अभी वीडियो को पॉज कर लें, अभी अगर आप वीडियो की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, और वो 6 अल्फाज लिखने के लिए कॉपी और पेन लेकर आएं। जब आप कॉपी और पेन ले आएंगे तो फिर आपने करना क्या है, वो 6 अल्फाज आपने लिखने। इस सबक को अभी फ़िलहाल छोड़ें, अभी शुरू करते हैं इसको पढ़ना। वो जो 6 अल्फाज हैं, उनमें से जो पहला लफ्ज़ आपने लिखना है अपनी कॉपी पे, वो है शरीके बारी ताला। दूसरा लफ्ज़ जो आपने लिखना है अभी, और वो है अनका। डायनासोर भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो आपने तीसरा लफ्ज़ लिखना है, वो लिखना है वाजिबुल वजूद। चौथा जो लफ्ज़ आपने लिखना है, वो आपने लिखना है सूरज। चांद भी लिख सकते हैं। और जो पांचवा लफ्ज़ आपने लिखना है, वो लिखना है कवाकिब सैयारे। छठा लफ्ज़ जो आपने लिखना है, मालूमाते बारी ताला। बस, ये अगर 6 अल्फाज आपने लिख लिए, फिर ये सबक पढ़ना भी आसान है और इसको समझना भी आसान है। और पूरा सबक पढ़ा दूंगा जब, और उसके बाद कॉपी में ये वाले 6 अल्फाज पर नज़र डालेंगे, तो पूरा सबक जहन में आ जाएगा। देखें, सबक का नाम है कुल्ली की तकसीमात। तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि कुल्ली, या आप पढ़ चुके हैं पहले, ये कुल्ली क्या होती है। कुल्ली और जुज़ई का सबक आपने पढ़ा था। कुल्ली के तहत अफराद होते हैं। जी, होते हैं। ये भी आपको पता होने चाहिए। कुल्ली के अफराद, अफराद, जैसे मिसाल के तौर पे एक कुल्ली है, सैयारा। तो अब इसके तहत, इस सैयारा कुल्ली के तहत अफराद होते हैं। तो अगर होते हैं, हाँ, जो कि होते हैं, मैं बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। हम पढ़ते आए हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये पढ़ते थे ना। और भी इसमें इजाफा हो चुका होगा साइंस में। तो सैयारे के अफराद होते हैं। इसको कहते हैं कुल्ली के अफराद के खारिज में पाए जाने। कुल्ली के अफराद का खारिज में पाया जाना, इसको कहते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि सैयारे इतने अकसाम के होते हैं। जैसे एक कुल्ली हो महीना, मंथ, तो पूछा जाए कि क्या मंथ यानी महीने के अफराद होते हैं। तो आप, तो और या यूं पूछूं कि क्या महीने के अफराद खारिज में पाए जाते हैं, आप बताएंगे हाँ पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह। अच्छा, फिर ये भी इम्पोर्टेंट बात होती है कि किसी कुल्ली के अफराद जो कि पाए जाते हैं, वो कितने होते हैं, उनकी तादाद कितनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये तो पाए जाने के हिसाब से थी। क्या किसी कुल्ली के अपराध नहीं भी पाए जाते? हाँ, ऐसा भी होता है। तो कुल्ली के अफराद के खारिज में पाए जाने या ना पाए जाने के एतबार से हमने 6 अल्फाज आपको पहले ही लिखवा दिए हैं। वो 6 अल्फाज दरअसल 6 अकसाम है।
और वो उसकी तकसीम किस तरह से हुई है वो आप देख लें कि कुल्ली के अफराद के खारिज में पाए जाने या ना पाए जाने के एतबार से तकसीम 6 तकसीमें बनती हैं। इसीलिए 6 अल्फाज लिखवाए थे। तो देखिए कि जो सबसे पहली जो किस्म है, जिसमें मैंने आपको एक नाम लिखवाया था शरीक बारी ताला, या तो ऐसी कुल्ली होगी जिसके अफराद का खारिज में पाया जाना मुमतने होगा, नामुमकिन होगा। ये ना पाए जाने वाली बात पे आ गए हैं अभी हम इस तरह से शुरू करेंगे कि नए पाए जाते, अच्छा एक पाया जाता है, अच्छा एक से ज़्यादा पाए जाते हैं, इस तरह ग्रेजुअली फिर अनलिमिटेड पे बात जाएगी। तो लिखा है कि अब देखें, इस वाली बात को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, खुदा यानी माबूद, अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं। तो हम तो ये कहेंगे कि ये एक ऐसी कुल्ली है कि इसका कोई फ़र्द है ही नहीं। अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है। हाँ, लेकिन अगर किसी हिंदू से पूछें तो वो कहेगा कि, नहीं पूछे नहीं, वो हिंदू कहते हैं कि खुदा एक ऐसी कुल्ली है कि खारिज में उसके अफराद पाए जाते हैं और वो इतने इतने होते हैं, पता नहीं 25,000 होते हैं या 25 होते हैं या 2500 होते हैं, जैसे कि भगवान, तो ईश्वर, और वगैरह वगैरह वो नाम रखते हैं। तो हम उनको बताएंगे कि ये बात जो है वो झूठ है, ये हकीकत पर मबनी नहीं है, झूठ बात है ये तखय्युल है तुम्हारा। भगवान कोई चीज़ ही नहीं है, ईश्वर कोई चीज़ ही नहीं है, वो खुदा तो है ही नहीं। तो लिहाजा ये जो खुदा है ये एक ऐसी कुल्ली होगी जिसके अफराद का खारिज में पाया जाना नामुमकिन होगा, नामुमकिन। तो लिहाजा हम इसकी जो मिसाल है उसमें हम शरीक बारी ताला लिखेंगे। जो दूसरी है, अब वो एक ऐसी कुल्ली है जिसके अफराद का खारिज में पाया जाना मुमकिन तो है। देखें, किसी चीज़ का मुमकिन होना, लेकिन कोई भी फर्द पाया नहीं जाता ऐसा। मुमकिन है लेकिन पाया नहीं जाता। डायनासोर, अब डायनासोर के बारे में पढ़ा है कि वो इतने इतने किस्म के होते थे, कोई इतना बड़ा होता था, किसी की गर्दन ऐसी होती थी, किसी का जिस्म ऐसा होता था, किसी की टांगें ऐसी होती थी। लेकिन कभी किसी ने इस वक्त खारिज में, यानी दुनिया में, खारिज से मुराद समझें दुनिया में, तो दुनिया में डायनासोर का पाया जाना हो सकता है किसी हो जगह पे, ये मंतिकी कहते हैं कि हो सकता है हो, लेकिन है नहीं। ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, ये लिखा है, लेकिन कोई फर्द पाया न जाए। अच्छा, डायनासोर की मिसाल दी है तो अनका, ये एक ऐसी कुल्ली है। क्या है, क्या ये दरअसल ये भी समझें। देखें, अनका कुल्ली तो इस वजह से है कि इसका माना कुल्ली है। हाँ, और वो ये कि ये एक परिंदा है, परिंदा, बर्ड। अच्छा, कैसा परिंदा है भाई ये? इसके 2 पर हैं और 2 बाजू हैं। एक बाजू मशरिक में है, इतना बड़ा है, और एक मगरिब में है। अब इतना बड़ा परिंदा देखा किसी ने? नहीं देखा। लेकिन मंतिकी कहते हैं कि इसका पाया जाना मुमकिन है, तभी तो किताबों में लिखा है, चाहे कहानियों में लिखा हो। तो ये एक ऐसी कुल्ली है जिसके अफराद का खारिज में पाया जाना मुमकिन तो है, लेकिन इसका दुनिया में कोई फ़र्द इस वक्त मौजूद नहीं है। ये ग्रेजुअली हम अब आपको लेके चल रहे हैं। समझ आ रही बात? अच्छा, मुमकिन था, ये ध्यान में रखिएगा। अब हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं इस वक्त, एक नामुमकिन वाली चीज़ पढ़ी है और एक मुमकिन वाली चीज़ पढ़ी है। समझ गए? आगे चलें। अ, ये जो तीसरी वाली बात है ये काफ़ी नीचे आ गई है। ये क्या बात है ज़रा ये समझ लें। एक वो कुल्ली है ये
जिसका खारिज में सिर्फ एक फर्द पाया जाए। ऊपर वाली जो दो कुल्लियां थी ना, उसमें तो इस वाली में तो पाया जाना नामुमकिन था। इसमें पाया जाना मुमकिन तो था, अनका का या डायनासोर का, लेकिन मौजूद नहीं, पाया जाता नहीं दुनिया में। हाँ, अब यहाँ पर एक ऐसी कुल्ली की बात आ रही है कि उसका पाया जाना मुमकिन भी है। ठीक है। हाँ, उसके अफराद का पाया जाना वो मुमकिन है। लेकिन सिर्फ एक फर्द पाया जाएगा दुनिया में, खारिज में। हाँ, एक। अभी तक जो हम दो किस्में पढ़ चुके हैं, तो उसमें अल्लाह ताला का एक भी शरीक नहीं है, जीरो। दूसरा जो हमने पढ़ा है कि पाया जाना मुमकिन तो है, लेकिन कोई एक भी फर्द नहीं पाया जाता इस वक्त दुनिया में, ना डायनासोर ना अनका। अब जो अगली बात आ रही है ना, उसमें एक फर्द पाया जाएगा। वो ये है, एक फर्द पाया जाएगा। वो क्या होता है, वो देखें ज़रा। हाँ, और साथ में ये भी लिखा हुआ है, और दूसरे अफराद का पाया जाना नामुमकिन हो, एक ही हो। वो कहलाता है वाजिबुल वजूद। अभी मैंने आपसे कहा था ना कि अल्फाज लिखें, तो ये तीसरा लफ्ज़ था जो आपने लिखा था। समझें ज़रा ये बात क्या है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान बात है। देखें बेटा, वाजिबुल वजूद कुल्ली तो इसलिए है कि इसका माना कुल्ली है। इसका माना कुल्ली है। अब वाजिबुल वजूद कहते किसको हैं? वाजिबुल वजूद पता है किसको कहते हैं? जिसका वजूद ज़रूरी हो, ज़रूरी हो, और उसका न होना यानी आदम, ये मुहाल हो। मतलब उसका ना होना, ये पॉसिबल ही ना हो कि वो ना हो। ऐसा पॉसिबल ही ना हो कि वो ना हो। वाजिबुल वजूद वो ये एक ऐसी ज़ात है कि जिसका वजूद में होना वाजिब है, ज़रूरी है। अच्छा, अब ये देखें, अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में आए कि कायनात में उसका मौजूद होना, उसका वजूद वो ज़रूरी है, और उसका ना होना ये बात ही इम्पॉसिबल है, तो वो तो भाई सिर्फ एक ही है। वो एक ही ज़ात है, यानी इस कुल्ली का फ़र्द एक है। वाजिबुल वजूद कुल्ली का फ़र्द वो एक है, और वो अल्लाह ताला की ज़ात है। सही है ना? और ये जो बात लिखी थी कि और दूसरे अफराद का पाया जाना मुहाल हो, नामुमकिन हो, तो अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई एक भी ऐसी ज़ात हो ही नहीं सकती। नामुमकिन बात है कि जिसको कहा जाए कि उसका होना बड़ा ज़रूरी है और उसका ना होना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर ना वाजिबुल वजूद यानी खुदा वो एक से ज़्यादा हो जाए, तो दुनिया का सारा निज़ाम ये दरहम बरहम हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर हम एक फ़र्द पे आए थे। अब आते हैं इस वाली बात पे। मैंने आपको सूरज लिखवाया था, चांद लिखवाया था, एक लफ्ज़। ये क्या बात है कि यह ऐसी कुल्ली होगी जिसका सिर्फ एक ही फ़र्द पाया जाए। हाँ, दूसरे फ़र्द का भी पाया जाना मुमकिन हो। ऊपर वाले से देखें, ये फ़र्क है। दूसरे का भी पाया जाना मुमकिन हो। वैसे आपको तो एक ही सूरज का पता है, तो मंतिकी कहते हैं कि और दूसरा कोई सूरज भी हो सकता है। हाँ, मुमकिन है। मुमकिन मुमकिन है कि हो। आपने एक चांद देखा है, आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि और भी चांद होते हैं। जिन्होंने स्टडी नहीं की भी, वो कहेंगे नहीं होते। ठीक है। हो सकते हैं, तो वो कहेंगे हाँ हो सकते हैं। और जिनको पता है, तो वो कहेंगे हाँ हो सकते तो क्या है, मुमकिन वो तो है ही है। अब बात क्या है दरअसल, कि ये जो सूरज है इसको शम्स कहते हैं ना। सूरज ये कुल्ली इसलिए है कि इसका माना कुल्ली है। और वो क्या, माना क्या है इसका? वो ये है
کہ یہ ایک نورانی سیارہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے سیارے کے تو افراد ہوتے ہیں، سبق کے شروع میں بتایا تھا. اچھا. اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چوتھے آسمان میں ہے، اور یہ اس قسم کی کلی ہے کہ جس کا خارج میں صرف ایک فرد موجود ہے جو نظر بھی آتا ہے. سورج نکلتا ہے تو دھوپ نظر آتی ہے، سورج کو دیکھ بھی لیتے ہیں لوگ. لیکن دوسرا فرد بھی موجود ہو سکتا ہے، دوسرا سورج. وہ کہتے ہیں، منطقی یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ دوسرے سورج کے موجود ہونے سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی. مطلب یہ ایک گلیکسی ہے، دوسری بھی گلیکسیز ہوں گی اور کائناتیں بھی ہوں گی. دوسرا سورج ہوگا وہ یہاں اثر انداز نہیں ہو سکتا ہوگا، اور کیا پتہ ہو بھی. بہرحال یہ ایک ٹائپ تھی. پھر میں نے آپ کو ایک لفظ لکھوایا تھا، کواکب سیارے. دیکھیے، پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ کلی ایسی کلی ہے جس کے بہت سارے افراد خارج میں پائے جاتے ہوں. بات نا ایک فرد سے نکل کر اب بہت سارے افراد پر آ چکی ہے. ہاں، لیکن ان کو گنا جا سکتا ہو. اتنے ہوں، ایک نہیں ایک سے زیادہ ہوں، بہت سارے تو ہوں، خارج میں پائے جاتے ہوں، دنیا میں پائے جاتے ہوں، لیکن وہ افراد متناہی ہوں. متناہی کہتے ہیں لمیٹڈ کو، یعنی محدود ہوں. ٹھیک ہے، لمیٹڈ یعنی کاؤنٹیبل ہوں. تو ابھی میں نے آپ کو شروع میں نہیں بتایا تھا، مرکری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹن اور یورینس، نیپچون. اب وہ الگ الگ قسم کے ہیں، کوئی حرکت کرتے ہیں کوئی نہیں حرکت کرتے. کسی کی اپنی روشنی ہوتی ہے، کسی کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ دوسرے کی روشنی لیتا ہے. کوئی سٹارز ہوتے ہیں، کوئی پلانٹس ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک تو نہیں ہوتی. اب انہوں نے جو ہمیں مثال دی ہے، کواکب سیارے، یعنی میں نے انگلش میں بتایا تھا، یعنی شمس، قمر، مریخ، زحل، مشتری، عطارد اور زہرہ وغیرہ. تو ہم لوگ اس طرح یاد کرتے تھے، اردو میں پڑھتے تھے نا ہم لوگ ہمارے زمانے میں. اردو میں ہوتی تھی یہ، سوشل اسٹڈیز میں آتا تھا شاید یہ. تو ہم لوگ ایسے پڑھتے تھے. اب اس کی وہ تلفظ ٹھیک سے یاد نہیں ہے، اس کو کیسے پڑھتے ہیں. زمین بھی ایک وہ ہے سیارہ، یہ جس زمین پہ ہم رہتے ہیں. ہم پڑھتے تھے عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون. اور وہ کون سا کتنے کروڑ کلومیٹر دور ہے، کون سا کتنے کروڑ کلومیٹر قریب ہے. اور اب تو کوئی بتاتا ہے کہ مریخ تو قریب آتا جا رہا ہے، نظر آتا ہے آسمان پہ. بہرحال، لیکن یہ سب وہ ہیں جو گنے جا سکتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ متناہی. اچھا، اب بات متناہی سے بڑھے گی، آگے بڑھے گی بات. اور وہ بات کیا ہوگی؟ اب وہ ایک ایسی کلی ہوگی جس کے بہت سے افراد خارج میں پائے جاتے ہوں. یہ والی لائن اور اوپر والی لائن بالکل سیم ہے. بہت سے افراد خارج میں پائے جاتے ہوں، ہیں لکھا ہے بہت سے افراد خارج میں پائے جاتے ہوں. فرق کیا ہے؟ غیر متناہی یعنی لا محدود، یعنی ان لمیٹیڈ، ان کاؤنٹیبل. ہاں، جیسے کہ معلومات الہیہ، اللہ تعالیٰ کی معلومات ہے کہ نہیں؟ کوئی حد ہے؟ نہیں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی جو معلومات ہیں، معلومات باری تعالیٰ، وہ کلی تو اس وجہ سے ہیں کہ ان کا معنی کلی ہے. اور وہ یہ کہ جو چیزیں جو چیزیں اللہ رب العزت کے علم میں ہیں یہ ساری چیزیں معلومات باری تعالیٰ ہیں. اور یہ ایسی کلی ہے جس کے افراد، یعنی وہ معلومات جو اللہ تعالیٰ کو علم ہیں، وہ اتنے کثیر ہیں کہ غیر متناہی ہے، لا محدود ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو معلومات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو علم ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. بس یہ 6 الفاظ سکھانے تھے آج کے سبق میں. بس اس کے بعد ہم ایک نیا ٹاپک شروع کریں گے. تو ہم نے جو آج سبق پڑھا ہے، اس سبق کا دراصل تعلق کیا تھا وہ دیکھ لیں آپ. کسی کلی کے افراد کے دنیا میں پائے جانے
یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے، یوں کہنا چاہیے درست کہ کلی کے افراد ہوتے ہیں نا، تو کلی کے افراد کے خارج میں یا تو پائے جانے، اگر پائے جاتے ہوں گے تو یا تو ایک ہوں گے، یا دو ایک سے زیادہ ہوں گے، اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو لمیٹڈ ہوں گے جن کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہوگا، اور اگر یا پھر ایسے ہوں گے اتنے زیادہ کہ ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا سکتا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ یا پھر نہ پائے جانے، نہ پائے جانے والی صورت حال بھی ہم نے دیکھ لی۔ تو پائے جانے اور نہ پائے جانے والی 6 الفاظ لکھوائے تھے، اب ذرا ان 6 الفاظ کو سامنے لے کر آئیں اور ان کے بارے میں کچھ نوٹس اپنی کاپی میں جو آپ نے سیکھا اس کو لکھیے، بس۔